कस्तूरबा वाटर वर्क्स कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रमोद पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कस्तूरबा वाटर वर्क्स में जो आज सारे कर्मियों के साथ जो हम लोग मिलने के बाद अत्यंत ही पीड़ादायक समस्या से सामना करना पड़ा। और वास्तविक बात है कि जो परमानेंट स्टाफ है, जो कि अपना जो अस्थाई मजदूर है, अस्थाई श्रमिक है, इन श्रमिकों की समस्याओं के लिए प्रोन्नति की समस्या, बकाया वर्दी, एसीपी का लाभ, छठा वेतनमान के आधार पर उसका एरियर का भुगतान, छठा वेतनमान में जो विसंगतियां हैं जिसमें कि 12% डीए नहीं जुटा है, ये मैटर, सप्तम वेतनमान उसमें ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, छुट्टी के दिन जिस प्रकार से बिहार सरकार में छुट्टियां होती है उस प्रकार से सभी के लिए एक समान रहना। एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल लगाने से काम नहीं चलेगा। और अधीक्षक महोदय के कार्यालय में नहीं बैठने के कारण से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब किस कारण से नहीं बैठता है, इसकी तहकीकात हम लोग जिलाधिकारी के द्वारा करवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रत्येक सहकर्मी के पे स्लिप उसका अधिकार बनता है। जलापूर्ति पर कार्यरत कर्मी के सूची उपलब्ध कराने की मांग, और जो जिस पद पर है उसी पद पर काम करने के लिए दिया गया है। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के ताकत पर नगर निगम प्रशासन को एक बार हमने इस समस्याओं को सामूहिक समस्या के रूप में रख दिया है। रखने के बाद अब हम चाहेंगे कि ये सारा मैटर अगर नगर निगम आयुक्त अगर हमारे कस्तूरबा वाटर वर्क्स के सारे श्रमिकों की समस्या को अगर विदिन 15 दिन के अंदर में निपटारा नहीं करती है तो बाध्य होकर के हम सारे श्रमिकों को लेकर के माननीय जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनकी पीड़ा को बताएंगे और उनको जो है यहाँ ला करके ये पंप हाउस की स्थिति से अवगत कराएंगे, क्योंकि इसके नाम पर भी बहुत सारे रुपया आता होगा लेकिन वो यहाँ नहीं लग के कहीं और लग जाता होगा। इसलिए इस सब बातों को हम लोग संज्ञान बनाते हैं और अपना जो संघ है उस संघ के लेटर पैड पर सबसे पहला काम करेंगे कि डीएम जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी महोदय से एक प्रतिनिधि मंडल जा कर के मिल करके इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका काम करवाएंगे। और यदि वो नहीं मिलते हैं तो इसके लिए हमारा फिर दूसरा रास्ता होगा कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव उससे मिल करके, जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत में ही सब आता है, तो उसके प्रधान सचिव से मिल करके और इस समस्या का निराकरण हम लोग करवाएंगे। सबसे बड़ा बात है, आज तक आप लोग इसलिए इस पर ध्यान, आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि जब किसी पर भी भरोसा करते हैं, जब वो भरोसा तोड़ देता है तो फिर काम कैसे हो। काम तभी होता है या तो आप जिसका नीति और नियत ठीक हो वही काम कर सकता है। तो सच्चे नीति सच्चे नियत के साथ अगर आप लोग एक हाथ से समर्थन देते हैं तो हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं आने वाले 15 से 1 महीना या 2 महीना के अंदर में आपको ये समस्या के साथ साथ जो भी सामूहिक समस्या है उसका हक हकूक़ अधिकार की लड़ाई लड़के उसको वाजिबन हक जरूर से जरूर दिलाया जाएगा। और इस हक को दिलाने में यदि रास्ते में अगर किसी प्रकार की भी बाधा आएगी तो ये सारे श्रमिक उन बाधाओं को रौंद करके अपना हक अधिकार संवैधानिक रूप से लेते हैं। इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा हमको इसको ड्राफ्टिंग करने के लिए हमको 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ड्राफ्टिंग करने के बाद हम इस लेटर को डिस्पैच करते हैं। एक लेटर जो है उसका प्रतिलिपि आनंदी बाबू को दे देंगे। आनंदी बाबू के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा कि हम कहाँ कहाँ लेटर भेजे हैं और जैसा रिमाइंडर आता है उस पर काम करेंगे। पहले हम संविधान के रूप से चलेंगे, हर चीज संवैधानिक होगा। हम अगर नगर आयुक्त महोदय नहीं मानते हैं तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय, अनुमंडलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय के बाद नगर विकास विभाग, और नगर विकास विभाग के पास हुआ तो जरूरत पड़ी तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से हम इसका काम कराएंगे। आने वाला दिन में हो सकता है कि यहाँ पे किसी न किसी मंत्री का कार्यक्रम लगेगा तो आप लोग भी तटस्थ भूमिका में रहिए और तटस्थ जिस समय भी हमको दरकार पड़ा अगर वो सर्किट हाउस आ जाते हैं तो अपने मांग पत्र के साथ उसके पास जाएंगे और मेमोरेंडम देंगे, कहेंगे अभी फोन करा करके इसको त्वरित कार्रवाई कीजिए क्योंकि ये सब आपका वोटर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत, इससे विगत दिन जब पहली बार मिले थे तो इन 5 गो आदमी था जिसका दैनिक मजदूर में बैठा हुआ था, तो बैठने के बाद हमने साहब से बात किया तो वो सारा प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। लेकिन इनके पेट पर अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है और इनका सारा प्रक्रिया पूर्ण है।
और यदि समय रहते अगर इन 5 मजदूरों को अगर ज्वाइनिंग नहीं किया गया है तो उस आईडी कार्ड और जिस पर के अप्रूवल हुआ है उसके आधार पर फिर मजबूरी में बाध्य होकर के हमें न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा, या नहीं तो उसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े करने के लिए हम तैयार हैं। सबसे इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 प्रमोद पासवान जिंदाबाद 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 प्रमोद पासवान जिंदाबाद 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 नगर निगम का अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद